बोले भगवान विश्वकर्मा जी की, भगवान विश्वकर्मा जी की, भारत माता की, भारत माता की, विश्वकर्मा समाज की। आज भगवान श्री विश्वकर्मा जी के पूजन दिवस के कार्यक्रम में 10 बजे से यहाँ पर समाज बंधु एकत्रित है और काफी समय हो गया। आपको मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं केवल 5 बिंदुओं पे बात करूंगा। इसका विश्वकर्मा समाज में रोजगार, व्यवसाय, राजनीति और सामाजिक। सम्मानीय बहन अनीता विश्वकर्मा जी जो पटना से पधारी हैं, बहन सरोज विश्वकर्मा जी विदिशा से मेरे साथ पधारे, श्री विश्वकर्मा महापंचायत के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय रामकिशोर विश्वकर्मा जी, आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला, आप सभी से संवाद करने का अवसर मिला। मैं आप सभी समाज बंधुओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बंधन कि उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज की संख्या 8% है और मध्य प्रदेश में भी विश्वकर्मा समाज की संख्या लगभग 6.5% है। विश्वकर्मा समाज परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का मतदाता रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि 95% विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है और करता चला। विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक क्षेत्र में जो भागीदारी मिलना चाहिए वो नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि विश्वकर्मा समाज में योग्य व्यक्ति नहीं है, विश्वकर्मा समाज में योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। विश्वकर्मा समाज के बंधु जन्मजात इंजीनियर होते हैं। विश्वकर्मा समाज के बंधुओं का राष्ट्र के नवनिर्माण में भी काफी योगदान रहा है। चाहे अपन बात करें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, चाहे अपन बात करें देश के धार्मिक क्षेत्र में विश्वकर्मा समाज के योगदान की, चाहे अपन बात करें राजशाही के समय विश्वकर्मा समाज के बंधुओं के शासन की। अभी जिक्र आया था कश्मीर की महारानी दीदाबाई का। कश्मीर की महारानी दीदाबाई ने वो बहुत ही शौर्य और पराक्रम की प्रतीक थी। उन्होंने मोहम्मद गजनवी जैसे व्यक्ति को कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान में नहीं घुसने दिया, उनको 3 बार परास्त किया और मोहम्मद गजनवी को वहां से रास्ता बदलना पड़ा, हिंदुस्तान में नहीं घुस पाया। ये लोहार वंश और विश्वकर्मा समाज का इतिहास है। 150 वर्ष तक कश्मीर में लोहार वंश का शासन रहा। सरकार और राजनीतिक दल ये ना समझे कि हमें शासन करने की क्षमता नहीं है या हमें कोई व्यक्ति योग्य नहीं है, कमी है, तो हमें एकजुटता की कमी है और समाज में एकता की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बहुत होना आवश्यक है। और समाज बंधुओं से मेरा एक अनुरोध और है, अपना छोटा व्यापार व्यवसाय प्रारंभ करें और समाज के बंधु सामाजिक एकता के लिए समाज के ऐसे आयोजन करते रहें और कहीं कोई भी समाज बंधु आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता ना रख के बुराई ना करें। कहीं किसी भी आयोजन में जाए तो उस आयोजन की तारीफ करे, कमी ना देखे, तो समाज में एकता बढ़ेगी, समाज में वैमनस्यता खत्म हो जाएगी। और राजनीतिक क्षेत्र में अपने भाई चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में काम कर रहे हो, वो चुनाव लड़ते तो उनके साथ खड़े हो जाए, उन्हें सहयोग करें। ये अपन उदाहरण दूसरी समाजों से देख सकते हैं। आपने जैन समाज को देखा होगा, मैं यहाँ की अन्य समाजों का नाम नहीं ले रहा, मात्र 1.5-2% है, लेकिन उनमें एक सामाजिक एकता इतनी है, उनमें तय हो जाता है कि आज 1:30 बजे ज्ञापन देना तो पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में दे देते वो एक समय पे। आपने जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत बनाया, जिन्होंने नवदाष्टक की रचना की,
वो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 4 मठों की स्थापना की, वो विश्वकर्मा वंशी थे। हम गौरवशाली हैं, हमारा इतिहास गौरवशाली है। हम किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम पीछे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में पीछे हैं। हम राजनीतिक हिस्सेदारी जो हमारे समाज की संख्या के मान से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही। उसके लिए आप सबको एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के आप संघर्ष करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपको जो आप चाहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी, मैं ऐसा मानता हूं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहां से सम्मानीय हंसराज विश्वकर्मा जी को एमएलसी बनाया। अभी उन्होंने डॉक्टर सुनील जी को ललित कला मंच का अध्यक्ष बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। एक बहन को पिछड़ा वर्ग आयोग में सदस्य बनाया। मैं उनको बधाई देता हूं। वो विश्वकर्मा समाज की यदि राजनीतिक क्षेत्र में कोई चिंता कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंता कर रहे हैं। मैं तो बस आखिरी बात आपसे कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि सामाजिक एकता के लिए काम करें, एक दूसरे का सहयोग करें और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पैठ बनाने के लिए अन्य समाजों में भी अपना संपर्क बढ़ाएं। जब उनके धार्मिक जुलूस निकले, चाहे परशुराम जयंती का निकले, चाहे अग्रसेन जयंती का निकले, चाहे सेन समाज की सेन महाराज जयंती का निकले, उसमें अपन ठंडा पानी पिलवाएं, शरबत पिलवाएं, उनके कार्यों में सहयोग करें तो उन समाजों से जुड़ाव होगा और उनसे जुड़ा होगा तो अपन राजनीतिक क्षेत्र में जब भी चुनाव लड़ेंगे अपन को सफलता मिलेगी। आप सबने मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वकर्मा समाज, जय भगवान विश्वकर्मा जी।